अरे शासंगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। शासंगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो सत्संगत जी आज का जो विषय है सत्संगत, भगवान सभी जगह होते हुए भी दिखाई क्यों नहीं देते हैं सत्संगत। तो सत्संगत जी धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, मनोविज्ञान और अनुभवनात्मक भी है सत्संगत। सवाल बहुत पुराना है सत्संगत। अगर भगवान हर जगह है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते। हम हवा को नहीं देखते पर महसूस करते हैं सत्संगत। हम प्रेम को नहीं देखते पर अनुभव करते हैं। हम आत्मा को नहीं देखते पर उसके बिना शरीर मृत्यु हो जाता है सत्संगत। इसी प्रकार भगवान दृश्य नहीं अनुभव का विषय है सत्संगत। भगवान को देखने की मानव इच्छा सत्संगत। मनुष्य हमेशा से ईश्वर की आंखों से देखना चाहता है। हर युग में लोगों ने पूछा भगवान कहाँ है, कैसे दिखते हैं, क्या सचमुच होते हैं, यदि है तो सामने क्यों नहीं आते सत्संगत। सत्संगत जी ये प्रश्न केवल आज का नहीं, महाभारत में अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया था सत्संगत। सत्संगत मीरा ने पुकारा, कबीर ने खोजा, स्वामी विवेकानंद जी भी ने सत्य क्या प्रत्यक्ष अनुभव चाहा सत्संगत। क्या हर चीज आंखों से दिखाई देती है। हमारी आंखों की सीमा सत्संगत। हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन पेड़ों के हिलने से पता चलता है कि हवा है। गुरुत्वाकर्षण धरती हमें खींचती है पर गुरुत्वाकर्षण दिखाता नहीं सत्संगत। माँ का प्रेम दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। इसी प्रकार ईश्वर भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं प्रभाव से समझ आते हैं सत्संगत। भगवान को किसी मूर्ति या आकार तक सीमित नहीं किया जा सकता सत्संगत। ईश्वर सूक्ष्म है, जो सूक्ष्म होता है उसे स्थूल आंखों नहीं देख सकती सत्संगत। हमारी आंखें केवल पदार्थ देखती है पर भगवान पदार्थ नहीं परम चेतना देखता है सत्संगत। मन अशांत हो तो ईश्वर अनुभव नहीं होते सत्संगत। एक गंदे पानी में चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में भगवान का अनुभव नहीं होता सत्संगत। मन को ढकने वाली चीजें, क्रोध, अहंकार, लालच, ईर्ष्या, भय, वासना, जब मन अशांत होता है तब भीतर ईश्वर का प्रकाश हिलता है सत्संगत जी। भगवान छिपे नहीं हैं, हम व्यस्त हैं सत्संगत। आज इंसान मोबाइल में व्यस्त है, प्रतिस्पर्धा में व्यस्त है, दुनिया को देखने में व्यस्त है, लेकिन भीतर देखने का समय नहीं है। भगवान बाहर कम भीतर अधिक मिलते हैं। अगर भगवान सामने आ जाए तो क्या होगा सत्संगत। यदि भगवान प्रत्यक्ष रूप से सबको दिखने लगे, लोग डर से पूजा करेंगे, प्रेम समाप्त हो जाएगा, स्वतंत्र इच्छा खत्म हो जाएगी सत्संगत। चाहे ईश्वर है कि सत्संगत, मनुष्य प्रेम से उन्हें खोजे, डर से नहीं। विश्वास और अनुभव का संबंध सत्संगत। भगवान को पाने का पहला कदम है विश्वास, लेकिन अंधविश्वास नहीं, अनुभव वाला विश्वास सत्संगत। पहले विद्यार्थी शिक्षक पर भरोसा करता था, फिर सीखता था, फिर अनुभव करता था। वैसे ही आध्यात्मिक यात्रा होती है सत्संगत। संतों का अनुभव। कबीर ने कहा, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मीरा ने सत्संगत कृष्ण को आंखों से कम प्रेम से अधिक देखा। रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने कहा, जिसे सच्ची तड़प होती है उसे ईश्वर का अनुभव अवश्य होता है सत्संगत। विज्ञान और ईश्वर। विज्ञान और अध्यात्म विरोधी नहीं। विज्ञान कैसे पूछता है, अध्यात्म क्यों पूछता है। विज्ञान शरीर समझता है, अध्यात्म आत्मा समझता है। क्या भगवान मंदिर में ही है, नहीं सत्संगत। भगवान कहाँ है, गरीब की सहायता में, माँ की ममता में, सत्य में, सेवा में, करुणा में, प्रकृति में। यदि हृदय निर्मल हो जाए तो हर जगह भगवान दिखाई देते हैं सत्संगत। दुख क्यों है यदि भगवान है सत्संगत। यह भी बड़ा प्रश्न है।
दुख जीवन का शिक्षक है। दुख इंसान को भीतर की ओर मोड़ता है साथ संगत। कई लोग सुख में भगवान को भूल जाते हैं, पर दुख में उन्हें खोजते हैं। भगवान को देखने का सही तरीका, भगवान आँखों से कम। साथ संगत जी, जब मनुष्य में यही गुण आते हैं, दया, प्रेम, सत्य, सेवा, क्षमा, त्याग, तब सत्संग जी उसमें ईश्वर प्रकट होने लगते हैं। आत्मा और परमात्मा, जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र से अलग नहीं, वैसे ही आत्मा परमात्मा का अंश है। सत्संगत, हम ईश्वर से अलग नहीं हैं, बस भूल गए हैं। ध्यान और ईश्वर अनुभव। सत्संगत, ध्यान का अर्थ है भीतर जाना। जब विचार शांत होते हैं तब भीतर दिव्यता प्रकट होती है। सत्संगत, सबसे बड़ी बाधा अहंकार। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे सब पता है। लेकिन ईश्वर वहाँ आते हैं जहाँ विनम्रता होती है। सत्संगत, बच्चों को भगवान जल्दी क्यों महसूस होते हैं? क्योंकि बच्चे का मन निर्मल होता है, वे छल कपट से दूर होते हैं। इसीलिए कहा गया है, निर्मल मन जो जन सोह मोहि पावा। सत्संगत, क्या भगवान का प्रमाण है? सबसे बड़ा प्रमाण है अनुभव। जैसे मिठास को शब्द में सिद्ध नहीं किया जा सकता, वैसे चखना पड़ता है। सत्संगत, वैसे ही ईश्वर को अनुभव करना होता है। जीवन का उद्देश्य मनुष्य केवल खाने, कमाने और मरने के लिए नहीं आया। जीवन का अंतिम उद्देश्य है स्वयं को जानना, परम सत्य तक पहुंचना, आत्मा को पहचानना। सत्संगत, ईश्वर को अनुभव करने के उपाय, सेवा करना, अहंकार छोड़ना, अच्छे विचार रखना, ध्यान करना, सत्य बोलना, मन को शांत रखना। सत्संगत, भगवान दिखाई इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि सीमित है। हम बाहर खोजते हैं, भीतर नहीं। हम अशांत हैं, ईश्वर सूक्ष्म है। अनुभव के बिना सत्य अधूरा है। जिस दिन मन शांत होगा सत्संगत, उस दिन हर दिशा में भगवान का अनुभव होगा। सत्संगत जी, भगवान को पाने के लिए पहाड़ों पर जाने से पहले अपने भीतर उतरना सीखें, क्योंकि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही बैठा है। सत्संगत, आज का मनुष्य चांद तक पहुंच गया, मोबाइल से पूरी दुनिया देख लेता है, लेकिन एक प्रश्न आज भी उसके भीतर अधूरा है। सत्संगत, अगर भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते? ये प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं है सत्संगत, बल्कि हर मनुष्य की आत्मा की पुकार है। आज हम इस प्रश्न का उत्तर केवल तर्क से नहीं, बल्कि विचारों, अनुभवों और जीवन की घटनाओं के माध्यम से समझेंगे। एक गांव में एक सत्संगत जी अंधा बालक रहता था। एक दिन उसने लोगों से पूछा, तुम लोग रोज सूरज 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 क्यों कहते हो? मैंने तो कभी सूरज देखा ही नहीं। लोगों ने समझाया, सूरज रोशनी देती है, गर्मी देता है। बालक बोला, अगर मैं उसे देख नहीं सकता तो मैं कैसे मान लूं कि सूरज है? तभी गांव का एक बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, बेटा, तू सूरज को आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन उसकी गर्मी को महसूस कर सकता है। बालक कुछ देर शांत रहा। बुजुर्ग ने कहा, इसी तरह भगवान भी है। हर किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन जिसके मन जाग जाते हैं वो उन्हें महसूस कर लेते हैं। सत्संगत, हम सोचते हैं जो दिखता है वही सत्य है, जो दिखाई ना दे वो अस्तित्व में नहीं। सत्संगत, लेकिन सोचिए, क्या प्रेम दिखाई देता है? क्या दर्द दिखाई देता है? क्या आत्मा दिखाई देती है? नहीं सत्संगत, फिर भी ये सब सत्य है। सत्संगत जी, एक राजा था, उसे भगवान पर विश्वास नहीं था। सत्संगत जी, उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, जो मुझे भगवान दिखा देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बहुत विद्वान आए, बहुत पंडित आए, लेकिन कोई राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। एक दिन एक साधारण महात्मा आया। सत्संगत, उसने राजा से कहा, पहले एक काम करो, दूध से भरा ये कटोरा लेकर पूरे महल का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। राजा चल पड़ा, पूरा ध्यान कटोरे पर था। काफी देर बाद लौट आया। सत्संगत,
महात्मा ने पूछा, महाराज रास्ते में बगीचा देखा? राजा बोला, नहीं। सैनिक देखे? नहीं। महल की सुंदरता देखी? नहीं। महात्मा मुस्कुराया, क्योंकि आपका ध्यान केवल कटोरे पर था। फिर महात्मा ने कहा, इसी तरह आपका मन संसार में इतना उलझा है कि भगवान सामने होकर भी दिखाई नहीं देते। आज मनुष्य का मन 1000 दिशाओं में भाग रहा है। तुलना, ईर्ष्या, पैसा, प्रतियोगिता, मोबाइल। सत्संगत जी, मन इतना व्यस्त हो गया है कि भीतर की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। भगवान शोर में नहीं, शांति में मिलते हैं। एक छोटा बच्चा रात में डर गया। वह रोने लगा, माँ माँ। माँ दूसरे कमरे में थी, बच्चों को दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही माँ ने आवाज़ दी, बेटा मैं यहीं हूँ, बच्चा शांत हो गया। क्यों? क्योंकि उसे माँ का चेहरा नहीं, उसकी उपस्थिति महसूस हुई। इसी तरह भगवान भी कहते हैं, मैं यहीं हूँ, हर पल तुम्हारे साथ। भगवान कभी छिपे नहीं हैं, हमारी आंखों पर पर्दे हैं। सत्संगत, कौन से पर्दे? अहंकार, मुझे सब पता है, लालच, और चाहिए, क्रोध, सब मेरे अनुसार हो, ईर्ष्या, दूसरा मुझसे आगे क्यों। इन पर्दों के कारण मनुष्य भगवान को अनुभव नहीं कर पाता। एक मूर्तिकार पत्थर काट रहा था। किसी ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मूर्तिकार बोला, मैं भगवान बना रहा हूँ। लोग हंसने लगे, भगवान पत्थर में कहाँ होते हैं? मूर्तिकार बोला, भगवान तो पहले से पत्थर में है, मैं केवल अतिरिक्त हिस्सा हटा रहा हूँ। इसी तरह भगवान हमारे भीतर पहले से है, हम केवल अपने दोष हटाने हैं। सत्संगत, भगवान को देखने की सबसे बड़ी शर्त, भगवान को पाने के लिए ज्ञान से अधिक जरूरी है निर्मल हृदय। एक युवक एक साधु के पास गया। सत्संगत, उसने कहा, मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। साधु उसे तालाब के पास ले गए। तालाब का पानी गंदा था। साधु बोले, क्या इनमें अपना चेहरा दिख रहा है? युवक बोला, नहीं। कुछ देर पानी शांत हुआ, अब चेहरा साफ दिखने लगा। साधु बोले, जब मन गंदा और अशांत होता है तब भगवान दिखाई नहीं देते? हाँ सत्संगत जी, भगवान मंदिर में है या नहीं? हाँ है, लेकिन केवल मंदिर में ही नहीं। भगवान कहाँ है? भूखे को भोजन कराने में, रोते को हंसाने में, सेवा करने में, सत्य बोलने में, प्रकृति की सुंदरता में। एक बूढ़ी महिला रोज मंदिर जाती। एक दिन बहुत बारिश हुई। रास्ते में एक भूखा बच्चा बैठा था। महिला मंदिर जाने की वजह उसे खाना खिलाने लगी। रात में उसने सपना देखा, भगवान मुस्कुरा रहे थे। महिला बोली, प्रभु आज मैं मंदिर नहीं आ सकी। भगवान बोले, तुम मंदिर आई ही कहाँ थी? आज तू सीधे मेरे पास आई थी। दुख क्यों आते हैं सत्संगत? लोग पूछते हैं भगवान। सत्संगत जी, अगर भगवान है तो दुख क्यों है? सुनिए सत्संगत जी, सोना आग में तपकर ही कुंडल बनता है, इसी प्रकार मनुष्य भी संघर्ष से मजबूत बनता है। सत्संगत जी, एक किसान हमेशा भगवान से शिकायत करता था, आपको खेती करना नहीं आता? एक दिन भगवान ने कहा, ठीक है, इस बार मौसम तुम संभालो। किसान ने केवल अच्छी धूप दी, अच्छी बारिश चुनी। फसल बहुत बड़ी हुई, लेकिन जब काटी गई तो अंदर दाने नहीं थे। किसान घबरा गया। भगवान बोले, तूने संघर्ष ही नहीं दिया, इसीलिए पौधा मजबूत नहीं बना। सत्संगत, इसी तरह जीवन के दुख हमें भीतर से मजबूत करते हैं। भगवान को देखने का सही तरीका, भगवान को आंखें नहीं, भावना देखती है। जब मन में ये गुण आते हैं, प्रेम, क्षमा, करुणा, दया, विनम्रता, तब ये जगह भगवान दिखने लगते हैं। एक चोर रात में एक संत के घर घुसा। घर में कुछ नहीं था। संत जाग गए। उन्होंने चोर को अपनी चादर दे दी। चोर हैरान रह गया। संत आसमान देखकर बोले, काश में से चांद भी दे पाता। उस रात चोर रो पड़ा। सत्संगत, उसे पहली बार किसी इंसान में भगवान दिखाई दिए। जो सिद्ध हो सके वही मानो। अध्यात्म कहता है, जो अनुभव हो सको उसे जानो। दोनों विरोधी नहीं, पूरक है। सत्संगत, मृत्यु और ईश्वर,
जब इंसान मृत्यु के करीब पहुंचता है तब उसे समझ आता है धन यही रह जाएगा, शरीर मिट जाएगा, नाम भी धीरे धीरे भूल जाएगा, लेकिन आत्मा वो आगे बढ़ेगी और वही आत्मा परम पिता परमात्मा की ओर करती है सत्संगत। भगवान को देखने की कोशिश मत करो, भगवान को महसूस करने की कोशिश करो। एक बूढ़ा पिता रोज दरवाजे पर बैठकर अपने बेटे का इंतजार करता था। बेटा शहर जाकर बड़ा आदमी बन गया था। वो वर्षों तक नहीं आया, लेकिन पिता रोज कहते मेरा बेटा आएगा। एक दिन बेटा सचमुच लौट आया। लोगों ने पूछा आपको कैसे विश्वास था? पिता की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि प्रेम दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। इसी तरह भगवान भी है सत्संगत। भगवान इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि वो किसी आकार तक सीमित नहीं है। वो सूक्ष्म चेतना, हमारा मन अशांत है। हम बाहर खोजते हैं, भीतर नहीं। अहंकार आंखों पर पर्दा डाल देता है। जिस दिन मन शांत हो जाएगा, जिस दिन हृदय प्रेम से भर जाएगा, जिस दिन अहंकार मिट जाएगा, उस दिन पेड़ों में भगवान दिखेंगे, हवा में भगवान दिखेंगे, हर इंसान में भगवान दिखेंगे और सबसे अधिक अपने